हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एथिक्स में जितना पोर्शन बाकी था, मतलब जहां से अपन ने लास्ट सेशन में छोड़ा था, वहां से अपन शुरू करने वाले हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। सीएमए फाउंडेशन के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर से कर दीजिए। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन बेटा। शुरुआत करते हैं। बाकी के सब्जेक्ट के भी ऑलरेडी सारी चीजें अपलोड है, तो जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से उन चीजों को जरूर से देखिएगा। एक प्यारी सी कमेंट भी कर दीजिएगा जब भी आपको चीजों को अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है। लेट्स बिगिन बेटा। बात करते हैं अपन बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड। यहां से अपन को शुरुआत करनी थी। और बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड क्या कहना चाहता है उसे अपन समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन। बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस। बोल रहे भैया बिजनेस एथिक्स जो है वो प्योर साइंस नहीं है, बट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब ये कहना चाहते हैं ये क्या है, एक प्रैक्टिस है जिसको अपन को फॉलो करना है, ठीक है। एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेसमैन टू अबाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी। और सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेसमैन इस प्रिंसिपल से जुड़े रहे। कौन से प्रिंसिपल्स? जो अपने को अभी यहाँ पे पढ़ने हैं, ये वाले प्रिंसिपल से जुड़े रहे। जस्ट इट इज एक्सपेक्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम अदर एरियाज। जैसे कि अदर एरिया से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अदर एरिया के प्रोफेशनल्स यानी कि मेडिसिन वाले, ठीक है, ब्यूरो एक्यूरेसी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, उन सभी से जो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है। दस इंस्टेड ऑफ वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स वी हैव वैल्यू लोडेड। मतलब हमने वैल्यू ऐड किया है। इंस्टेड ऑफ वैल्यू फ्री इथिक्स की जगह हमने क्या किया है, वैल्यू को ऐड किया है या तो लोड किया है। वैल्यू लोडेड और वैल्यू बेस्ड बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। आ जाइए, तो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने जरूरी है। आ जाइए। सबसे पहला सेल्फली सॉरी सेल्फलेसनेस। अब सेल्फलेसनेस का मतलब ये है कि सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको पब्लिक के बारे में भी सोचना है। आ जाइए, तो उसमें क्या लिखा है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या होता है भैया? पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं। उसको क्या करना चाहिए? होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब उसको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, मतलब पब्लिक के हित में हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो रहा हो, वही उसको डिसीजन लेना चाहिए। दे शुड नॉट डू सो इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट फॉर देमसेल्फ। मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनको फाइनेंशियल या कोई अदर बेनिफिट हो रहा हो, देयर फैमिली और देयर फ्रेंड्स, या उनकी फैमिली या फ्रेंड्स को बेनिफिट हो रहा हो, ऐसा कोई भी उनको काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की किसी की जॉब है, जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को अप्रूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब उसको ना रोड बनवाना है, ठीक है। तो रोड बनवाना है, आगे से सब्सिडी मिल गई है 2 करोड़ की। अब उसने क्या किया, उसके फैमिली में जो पर्सन था उसी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसको पता है कि ये बंदा काम अच्छा नहीं करने वाला, बट दोनों ने मिलकर थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर कर दिया और उसको ही काम दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, उसने अपना पर्सनल बेनिफिट दिखाया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अपन हाईलाइट करते हैं, सेल्फलेसनेस में हाईलाइट करना है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोनली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। टेक डिसीजन सोनली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए, उसको खुद के बेनिफिट के लिए नहीं लेना चाहिए। नॉट टू डू सो नॉट डू सो इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट। मतलब खुद को बेनिफिट हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंटेग्रिटी की बात करते हैं। लेट्स बिगिन। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन to outside individual or organization that might influence them in performance or their official duties। मतलब उनको अपने आप को ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट से या ऐसे कोई टर्म से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए जिससे वो अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एज अ पब्लिक सर्वेंट लगे वो काम करने में उनको प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई भी उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहिए या कोई भी और चीजों से जुड़ना नहीं चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि आपको किसी को ऐसा कमिटमेंट नहीं देना है कि जिससे आपको जो काम करना है उसमें आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। नॉट प्लेस देमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू आउटसाइड इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशंस दैट माइट इन्फ्लुएंस इन परफॉर्मेंस और देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, जिससे वो ड्यूटी ना कर सके, ठीक है। लांच लेना, रिश्वत लेना, ठीक है। कोई बोले कि भैया ये टूट गया है, रोड टूट गया, बट आप ना केस मत करना या इसको अप्रूव कर देना। तो हमने क्या किया, हमने पैसा ले लिया और हमने अप्रूव कर दिया, इवन रोड अच्छा नहीं था तो भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिनेंशियली उसमें इंटरेस्ट दिखाया, खुद का इंटरेस्ट दिया भैया, यहाँ पे इंटेग्रिटी नहीं आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिविटी इन कैरिंग आउट द पब्लिक बिजनेस, including making public appointments,
awarding contracts and recommending individuals for reward and benefits. Holder of the public office should make choice on merit. should make choice on merit. merit का मतलब ये होता है कि जो वो लायक है, ठीक है, उसके रैंक के हिसाब से उनको अपने को क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे किसी को कोई अवार्ड मिलना है या कोई बेनिफिट मिलना है, ठीक है, तो उसके लिए जो सही पर्सन है उसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा ही हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे भैया, अगर किसी का अपॉइंटमेंट करना है, किसी का अपॉइंटमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को जॉब देनी है, ठीक है, या कोई काम देना है, तो उनका अपॉइंटमेंट इस तरीके से होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट के हिसाब से, उनकी लायकात के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फैमिली वालों को रख दिया, फ्रेंड्स को पहले अपॉर्चुनिटी देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक अपॉइंटमेंट हो या फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना हो, ठीक है, जैसे रोड का कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल, या रिकमेंड करना हो रिवॉर्ड के लिए या अवार्ड के लिए, ठीक है, हमें आगे रिवॉर्ड करना है कि 3 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बताओ जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, हमारे 15 कॉन्ट्रैक्टर में से 3 का नाम बताओ, तो हम 3 अपने फैमिली वाले बता देते हैं, या जो जिनसे सबसे अपना अच्छा रिश्ता है उनका बता देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको नहीं समझ में आता तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हो। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन, वो खुद पर्सन, ठीक है, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो, तो आप खुद आपके डिसीजन एंड एक्शन के लिए आप क्या हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो टू द पब्लिक एंड मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू व्हाटएवर स्क्रूटिनी इज अप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। ओपननेस, ओपननेस का मतलब ये होता है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब आप जो काम कर रहे हो ना वो ओपन होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो सबको पता होना चाहिए कि इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन सी प्रोसेस से आप कर रहे हो, कौन से बेसिस से कर रहे हो, वो सब चीजें उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हाइड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि भैया हमको कितनी सब्सिडी मिली किसी को नहीं बताना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको जो भी काम कर रहे हो वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड बी, देखो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए अबाउट ऑल द डिसीजंस। एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन ले रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हाँ भैया इस बेसिस पर डिसीजन लिया गया है। एंड एक्शंस दैट दे टेक, वो जो कर रहे हैं वो, दे शुड गिव रीजन फॉर द डिसीजन, शुड गिव रीजन फॉर द डिसीजन, डिसीजन के लिए उनको और एक्शन के लिए, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि हमने ऐसा एक्शन क्यों लिया, ठीक है। रोड के पहले हमने भैया वहां पे और जो ब्रिज बनाना था या कोई और काम करना था वो हमने पहले क्यों किया, तो वो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा भैया, वो आपको डिसीजन देना, डिसीजन के रीजंस आपको बताने बहुत जरूरी है। और क्या लिखा है, एंड रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली डिमांड्स, ठीक है। और अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि कई बार आपको इन्फॉर्मेशन को हाइड भी करना पड़ता है जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन को हाइड करना पड़े तो आप हाइड भी कर सकते हो। वैसे आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, बट कुछ चीजें, अब देखो फॉर एग्जांपल किसी कैदी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा टेररिस्ट है, अब उस टेररिस्ट को कौन सी जेल से कहां से लेके जा रहे हैं, तो आप पब्लिक ऑफिसर, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी बोल दो। रिपोर्टर आपको पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको उतना ही बताना है जितना आपको बताना चाहिए। अगर आप पूरा बता दो कि भैया इस रास्ते से हम जा रहे हैं, यहाँ पे इस जेल पे लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो भैया हो सकता है कि आपको बीच में अटैक हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा भैया, आप क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। एक बार मैं देख लेता हूँ भैया पेड वाले बच्चे आ गए, परफेक्टली है ना। फिर आता है ऑनेस्टी, मतलब ऑनेस्ट रहना चाहिए भाई, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कोई गफला नहीं करना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, परफेक्ट, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कोई भी गफला नहीं करना चाहिए। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एंड प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज एंड टू टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसका खुद का इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट आता है तो अगर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि भैया ये काम करूंगा तो मेरे को नुकसान होगा, ठीक है, बट बाकी लोगों को फायदा हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट, आप काम क्या कर रहे हो, पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, तो आपको कौन सा इंटरेस्ट देखना है, पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट योर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप। Holder of the public office should promote and support their principles by sound leadership and prove to be example in whatever। अब ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि should promote and support their principles, ऊपर के जितने प्रिंसिपल्स हैं उसको क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए कि भैया ये सब चीजें फॉलो करो, फॉलो करो, लोगों को बताना चाहिए, मतलब जितने भी अपने साथ काम कर रहे हैं, अगर कोई डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है,
ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हमको उनको बताना चाहिए कि भैया आप ना ये प्रिंसिपल्स अपने को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रमोट करो और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, हम भी फॉलो भी तो करने चाहिए ना, ठीक है, फिर किसी को बताएंगे, ठीक है। बाय साउंड लीडरशिप, लीडरशिप लेके अगर आप कोई चीज है जिसका आपको लीडर बनने का मौका मिल रहा है, तो आप लीडर बनिए और लोगों को एड्रेस करिए कि ये चीजें अपने को फॉलो करनी चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल्स आपके सामने यहाँ पे, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये 7 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रख लोगे तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें अपन कैसे बना सकते पता है? मैं सोच रहा हूँ अगर कुछ इसमें शॉर्ट फॉर्म बन सकता है, SICO, सोहेल, SOHI, सोहेल, सोहेल बना सकते हैं, इसमें सोहेल बन रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से। क्या बन रहा है भैया? एक तो एस आ जाएगा, क्या बोल रहे, एस ओ, ए को आ गया यहाँ पे, HAIL, 1 2 3 4 5 6, SI आ गया, O आ गया, A आ गया, O आ गया, H आ गया और L आ गया। O में 2 आएगा सिर्फ, ठीक है, O में 2 आएगा, तो O के नीचे अंडरलाइन, क्यों? क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो सोहेल और O के नीचे अंडरलाइन, मतलब वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हो सोहेल, ठीक है। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, लॉ एंड एथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट सेशन में भी बताया था बेटा, सर गुमराह करने के लिए भी तो बोल सकता है ना। हाँ, हाँ, ऐसा मतलब देखो, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हो, ये लास्ट वाले के ना, ओपननेस वाले के, ट्रांसपेरेंटी में कि गुमराह करने के लिए बोल सकते हैं, हाँ, गुमराह करने के लिए कुछ अलग चीजें बोल सकते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी कब नहीं करना, मतलब सही बातें नहीं बताना है, ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, आप गलत बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो भैया, ये तो होता रहता है, काफी बार होता रहता है। आ जाओ, लेट्स गो। एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स एंड लॉ कैसे जुड़े हुए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एथिक्स एंड लॉ। अब देखो, एक मैंने एग्जांपल दिया था जेंडर रिवील वाला, कि यहाँ पे अपने इंडिया में क्या है, बैन है, क्यों? क्योंकि भैया लोग ना, लड़की होती थी तो उनको क्या करते थे भैया, भ्रूण हत्या कर देते थे, मतलब उनको मार देते थे। अगर लड़की को पैदा ही नहीं करना चाहते तो भैया इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा ये नहीं चलेगा, इसलिए लॉ बना दिया। बाहर की कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का है लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे ऐसा कोई रूल रूल नहीं है, लॉ नहीं है, ठीक है। मतलब एथिक्स और लॉ दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। जिस हिसाब से एथिक्स चलता है, अब एथिक्स हर कंट्री में हर ग्रुप ऑफ पर्सन से अलग अलग डिफाइन होता है, ठीक है। किसी के लिए दारू पीना अच्छा है, किसी के लिए खराब है, बट ओवर कंट्री, कंट्री का जो लॉ बनता है तो कंट्री का एथिक्स देखा जाता है, और पूरा का पूरा कि भैया क्या इसमें से अपन निकाल सकते हैं, कैसे अपन लॉ बना सकते हैं, तो वो एथिक्स को देखते हैं, क्या गलत चीजें हो रही है जो लोग अभी भी कर रहे हैं बट है गलत, हमको पता है कि ये एथिक्स के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। यानी कि एथिक्स एंड लॉ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। आ जाओ, जैसे कि मर्डर करना भैया क्या है, गलत चीज है, यस भैया गलत चीज है, तो इसी को क्या किया, तो रोका लिया, रोक लिया मतलब लॉ बना दिया, ठीक है। चरस गांजा मेरे को प्यारा। अब बियर की ही बात करें तो अब देखो, गुजरात का एथिक्स ये मानता है, गुजरात और बिहार का एथिक्स ये मानता है कि भैया लीकर बैन होना चाहिए, तो गुजरात और बिहार में क्या है, लीकर बैन है, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं भैया कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एथिक्स है, और एथिक्स से ही लॉ बनता है, ठीक है। तो ये चीज है, कई जगह पे ऐसा भी रूल है, आई थिंक राजस्थान में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि 8 या 8:30 बजे मतलब मैक्सिमम लिमिट होती है कि उसके बाद लेकर की शॉप खुली नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उनको फाइन लगेगा, ठीक है। तो हर अलग अलग ग्रुप ऑफ में अलग अलग टाइप का एथिक्स के हिसाब से लॉ होता है, ठीक है। मतलब एथिक्स एंड लॉ प्योरली कनेक्टेड है, दोनों चीजें साथ में आती है, अच्छा लॉ बनता है। लॉ इज एसेंशियली an institution or confidence of ethics into specific social rules, regulations and perceptions। जो आप सोचते हो, जो आप कैसा परसेप्शन है आपका, क्या सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के क्या बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है। मतलब एथिक्स को इन चीजों में
डाला जाता है या लॉ को इस चीजों में डाल के क्या बनाते हैं भैया, लॉ बनता है। परहैप्स द बेस्ट वे ऑफ visualizing ethics and law in terms of two intersecting domains as depicted in the following figure। मतलब इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि लॉ एंड एथिक्स पूरा 100% एथिक्स एंड 100% लॉ नहीं, ठीक है। जो एथिक्स है वो 100% लॉ नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कुछ एथिक्स ऐसा है जिसके लिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ बनाना बहुत जरूरी है, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि एथिक्स कैसे लॉ बनता है, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें है नहीं, और इस टॉपिक में से पूछने वाली चीजें भी इतनी है नहीं, ठीक है। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरी कंसर्न विद द दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ। बिजनेस एथिक्स में वो चीजें कवर की जाती है जो लॉ में कवर नहीं की जाती हैं, और वेयर देयर इज अ नो डिफाइनिट कंसेंसस ऑन वेदर समथिंग इज राइट, मतलब ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया लॉ में। बिजनेस एथिक्स में वो चीजें कवर की जाती है, इज प्राइमरी कंसर्न विद दोज इश्यूज नॉट कवर्ड बाय लॉ। ये आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स में कौन सी चीजें कवर की जाती है, वो चीजें कवर की जाती है जो लॉ में कवर नहीं की जाती है, ठीक है। ओके, लेट्स गो। एथिक्स इन बिजनेस के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद अपने को प्रोफेशनल एथिक्स और ये कुछ टर्म्स अपने को पढ़ने बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं आज। एथिक्स इन बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ सोसाइटी एंड एज नो बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर अ लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स द सोशल वैल्यू। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप सोशल वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप सोशल वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ओके, गांव एरिया में भी ऐसे ही होता है, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे बेटा, मैं मेरे को आपको कमेंट भी देखना होता है ना, इसलिए मैं फिर से वापस आ जाता हूँ। अब देखो क्या बोल रहे कि अगर आप सोशल वैल्यू को ध्यान नहीं दोगे या एथिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। मतलब अगर आप मेडिसिन बना रहे हो और आप काफी सारा केमिकल वेस्ट कर रहे हो, और वो वेस्ट हो रहा है भैया काफी नदी में या कोई और जगह पे जा रहा है, जिसके कारण वो पानी खराब हो रहा है। अब लोगों के दिमाग में क्या है, यार ये ना कंपनी भले कितना ही अच्छा कर ले, बट हमको कितना हार्म कर रही है, हम उसको खरीदना बंद कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। वही उल्टा सोचो, अगर कोई कंपनी है जो लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रही है, तो हम सोचते हैं कि यार दो प्रोडक्ट लेनी है, दोनों सेम लग रही है, कौन सी लो, तो हम उसी के लिए जाएंगे जो पब्लिक के लिए अच्छा कर रही है। जैसे कि रतन टाटा जी की बात करें तो वो क्या करते हैं, पब्लिक को काफी, अब आपको पता होगा कि जो ताज पे हमला हुआ था, ताज के एम्प्लॉय थे, जो डेथ हुआ उनको पैसा भी मिला, और काफी सारे और भी बेनिफिट्स मिले। जो जॉब नहीं कर पा रहे उनको भी कुछ ना कुछ काम मिला और उनको भी सैलरी मिल रही है। वो तो छोड़िए, ताज के बाहर जो लारी लेके जो वहां पे खड़े थे और उनमें जिनका डेथ हुआ, जिनको प्रॉब्लम हुआ, उनका तो क्या लेना देना भाई, रतन टाटा जी से क्या लेना देना, वो तो बाहर खड़े थे और उनके साथ हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई और बताया कि भैया उनको भी हम कुछ पैसे देंगे, तो उनको भी काफी सारे पैसे दिए और उनको भी फाइनेंशियली हेल्प किया। तो वो देख के अपने को लगता है कि अगर हमें टाटा की प्रोडक्ट लेनी है और दूसरी प्रोडक्ट अपने को दोनों सेम लग रही है, दोनों में से एक चूज करनी है, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर टाटा, क्योंकि भैया आपने को पता है कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इस चीज को दिखाने के लिए, एथिक्स को दिखाने के लिए, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना, जहां पे भी आप जा रहे हो ना, घूम रहे हो, तो अगर क्रॉस रोड आ रहा है ना, 4 क्रॉस रोड आ रहा है, तो वहां पे अगर आप खड़े हो, रेड लाइट है, आप खड़े हो, तो आप आजू बाजू में देखो, कहीं पे अपना होर्डिंग दिखेगा कि सेव द ट्री और नीचे कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक है, कि स्टडी बडी क्लब। आप क्यों दिखा रहे हैं भैया, इसलिए दिखा रहे हैं कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम ट्रीज को बचाने का सोच रहे हैं, और हमारी सोच ऐसी है कि ट्री को बचाना चाहिए और हम इसके लिए काम करें। तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसकी इस कंपनी की सोच अच्छी है, तो हमारे लिए उनका जो रेप होता है वो एक अच्छा क्रिएट होता है। तो इसीलिए बोलना चाहते हैं कि अगर आप सोशल वैल्यू के लिए काम नहीं करोगे तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी, और वही चीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप लंबा जाओगे, ठीक है। आ जाइए, business is an extension of the society and has no business can continue well for a long term if it ignores the social value। अगर आपने social value को ignore किया, आपका business ज्यादा नहीं चलेगा। value of the people of individual values result into social value, मतलब बोल रहा है कि people of individual value result into social value, मतलब एक person की value ऐसे लोग जुड़ेंगे, obviously society की value या social value आप बोल सकते हो, ठीक है। this values when accepted by the business houses they become a business value or corporate value। और इन चीजों को when एक्सेप्टेड, वैल्यू व्हेन एक्सेप्टेड, मतलब इस वैल्यू को जब एक्सेप्ट किया जाता है बाय बिजनेस, जब बिजनेस इसको एक्सेप्ट करता है तब ये क्या बन जाता है, बिकम बिजनेस वैल्यू और कॉर्पोरेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंड्रू केन, ठीक है। ये सब डेफिनेशन दिया, एक्टिविटीज वेदर इश्यू इज राइट और रॉन्ग, इसके बारे में सोचा था। बिजनेस एथिक्स में क्या किया जाता है, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है
कि हम क्या करते हैं, बिजनेस की सिचुएशन को देखते हैं, उसमें क्या एक्टिविटीज हमने किया वो देखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बिजनेस एथिक्स। ठीक है, लेट्स गो, आ जाओ। ओके, बिजनेस एथिक्स को हम कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोलते हैं। बिजनेस एथिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज ए कॉर्पोरेट एथिक्स भी हम इसे बोलते हैं, फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स दैट एग्जामिन ethical principles and moral or ethical problem that arise in the business environment। business environment में जो problems आते हैं और उसमें कैसे आपको इस principles को follow करना चाहिए, उसे अपन बोलते हैं business ethics या तो corporate ethics। it applies to all the aspect of the business conduct and relevant to the conduct of the individual and the entire organization। business ethics concern itself with the adhering to social principles। business ethics क्या करता है, देखो business ethics कंसर्न इटसेल्फ विद द एडरिंग टू सोशल प्रिंसिपल्स, मतलब जो सोशल प्रिंसिपल्स है उससे वो क्या करता है, फॉलो करता है। एदर करना मतलब फॉलो करना, एदरिंग मतलब फॉलो, क्या करता है, फॉलो करता है किसको, सोशल प्रिंसिपल्स को। किसकी सिचुएशन में, ऑफ द बिजनेस सिचुएशन, ऑफ द सिचुएशंस इन विच द बिजनेस। अब देखो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स हमने सोशल प्रिंसिपल्स देखे, वही प्रिंसिपल्स आपको बिजनेस में अप्लाई करने हैं, वही प्रिंसिपल्स आपको बिजनेस में अप्लाई करने हैं, उसे अपन बोलेंगे बिजनेस एथिक्स। ठीक है, आ जाओ, बिजनेस फॉर प्रॉफिट। अब ये सिंपल सी बात ये कहना चाहता है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो वो अनएथिकल नहीं है। ये पैराग्राफ पूरा का पूरा सिंपल सा ये कहना चाहता है कि आप जो प्रॉफिट कर रहे हो वो अनएथिकल नहीं है, वो एथिकल है। बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि हम प्रॉफिट कमाए, तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके, ओके, पीपल फाइंड द मैकेनिज्म टू जनरेट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। हर पर्सन क्या करना चाहेगा, हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न को जनरेट करना चाहेगा, हर पर्सन पैसा कमाना चाहेगा। सो पीपल फाइंड मैकेनिज्म टू जनरेट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, वो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न अर्न करने का चाहेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, व्हेन कंडक्टिंग बिजनेस, जब वो बिजनेस कर रहा है, नो वन होल्ड इट अगेंस्ट द वर्कर फॉर डिमांडिंग हायर वेजेस, नो वन होल्ड इट अगेंस्ट द डिमांडिंग हायर वेजेस और लैंडलॉर्ड फॉर अ इंक्रीजिंग रेंट। मतलब जो वर्कर है वो डिमांड करे कि भैया हमारा वेज रेट बढ़ाओ, या तो जो पर्सन है वो रेंट ज्यादा मांग रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उस उनकी प्रॉपर्टी है तो वो ज्यादा रेंट मांग सकते हैं। वर्कर काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, और बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है, उसमें भी कोई गलत चीज नहीं है। देयर एक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इलीगल, इस एक्शन को हम इलीगल नहीं मानेंगे या तो अनएथिकल भी नहीं मानेंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई बोले कि आपको अगर एग्जाम में आए कि वर्कर्स है हमारे या एम्प्लॉई है जो डिमांड कर रहे कि हमारी सैलरी 15% से या 70% से बढ़ा दो, भैया कितने भी परसेंट से बढ़ाने को बोले वो डिमांड डेफिनेटली कर सकते हैं, वो अनएथिकल नहीं है। ठीक है, तो वो आपको बताना। हाँ, ऐसा हो कि भैया वो काम भी नहीं कर रहे, वो काम पे नहीं आ रहे और मांग रहे हमारे सैलरी मत कट करो, तो वो गलत चीज है। आपको यहाँ पे ये देखना क्या सही है क्या गलत है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप 20,000 में जॉब कर रहे हो, आपने अच्छा काम किया है, एक साल के बाद उनको बोल सकते हो भैया 50,000 करो, 100% से भी ज्यादा परसेंटेज आप इंक्रीमेंट मांग सकते हो, डिपेंड्स कि आपने काम कैसा किया। ठीक है, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा वेजेस डिमांड करना, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ये कोई गलत चीज नहीं, बट पब्लिक को हार्म करके प्रॉफिट अर्न करना गलत चीज है। ठीक है, तो ये आपका दिया है बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस एंड एथिक्स के बारे में, आ जाओ, लेट्स गो। ठीक है, the business world is an important part of the society as it is concerned with the livelihood of the people। business activity too is subjected to code of the conduct without any exceptions। therefore there is a no separate business ethics for a businessman। कोई भी separate business ethics नहीं है businessman के लिए। business and ethics सिंपल सी बात यही बोल रहे हैं कि आपने जो अगले प्रिंसिपल्स फॉलो किए वही अपन को यहाँ पे भी करने हैं। as ethics applies to all the activities। एथिक्स हर लोगों को हर एक्टिविटी में अप्लाई होता है, तो बिजनेस के लिए कोई सेपरेट एथिक्स नहीं है। जो एथिक्स हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज करते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही है ये गलत है, ठीक है, वही चीजें आपको बिजनेस में यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, कंसिक्वेंटली वी हैव टू कीप द बिजनेस विद इन द बाउंड ऑफ एथिक्स। मतलब हमें अपने बिजनेस को बिजनेस विद इन द बाउंड ऑफ द एथिक्स वी हैव टू कीप, मतलब हमें हमारे बिजनेस को एथिक्स के दायरे में ही रखना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी के साथ फ्रॉड करना, वो सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा एज अ बिजनेस हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हमें हमारा बिहेवियर को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या कुछ चीजें हो जाती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। हमें एथिक्स के हिसाब से क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। कैरेक्टर मतलब बिहेव की बात करें कि आपका कैरेक्टर कैसा है, ऐसा बोलता ना, तो बिजनेस का बिहेवियर कैसा, हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, वो चीज के बारे में यहाँ पे फोकस की जा रही है। लेट्स बिगिन, बात करते हैं।
रुको. We may gloat over our culture, heritage, religious. Okay, okay, okay. We stand exposed before world as a corrupt society. Corruption prevail in all the walk of the life, whether politics. अगर सिंपल सी बात यहाँ पे बस वही चीज बोल रहा है कि करप्शन हर जगह होता है. If we have to improve our business, अगर अपने अपने बिजनेस को देखो, we stand exposed before वर्ल्ड एज ए करप्ट सोसाइटी. अगर हम करप्शन ऊपर एग्जांपल दिया है कि आपने कुछ करप्शन किया है, तो आप क्या हो जाओगे, आप एक्सपोज हो जाओगे कि आपने करप्शन किया है. वी स्टैंड एक्सपोज बिफोर द वर्ल्ड एज ए करप्ट सोसाइटी. ठीक है. करप्शन प्रिवेल इन ऑल वर्क लाइफ. करप्शन हर जगह होता है. करप्शन प्रिवेल इन ऑल वर्क लाइफ, वेदर पॉलिटिक्स हो तो भी करप्शन होगा, सोशल होगा, इकोनॉमिक होगा, हर जगह पे क्या होता है, करप्शन होता है. इफ वी हैव टू इम्प्रूव, इफ वी हैव टू इम्प्रूव अवर बिजनेस, अगर हमें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इम्प्रूव अवर बिजनेस बिहेवियर. सिंपल सी बात है, अपने अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा. अब बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में. प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, आ जाओ, लेट्स गो. आ जाओ. द aforesaid discussion may be understood through the following distinction: ethics and business ethics. We have studied the distinction between नॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल एथिक्स. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है क्या, नॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल एथिक्स. नॉर्मेटिव क्या होगा, क्या हो सकता है, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव होता है. शुड बी, आपको पता है, शुड बी नॉर्मेटिव. प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकली एक्चुअल में अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल एथिक्स. एंड एस्टेब्लिश दैट द बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर. बिजनेस एथिक्स कहां पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स. तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस एथिक्स किस में आता है, प्रैक्टिकल एथिक्स में. क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको उसको अप्लाई करना है. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल दिया कि यार हमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली हमें फ्रॉड एक्चुअल में प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए. तो बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स एंड इज अप्लाई टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. और हर एक्टिविटी को, पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, एथिक्स को अप्लाई करते हैं. Just as a society function on the social code of conduct and country is governed by constitution. जैसे कि कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करते हैं, गवर्न की जाती है. गवर्न की जाती है मतलब चलाई जाती है कि उसके बाहर हम ना लॉ बना सकते हैं, ना उससे बाहर कोई जा सकता है. ठीक है. तो वो एक एथिक्स हमारा बनाया गया है कि भैया इसी के दायरे में सबको काम करना है. सेम तरीके से बिजनेस में भी आपको क्या करना है, आपका जो एथिक्स है उसी के हिसाब से आपको काम करना है. काम करना है मतलब प्रैक्टिकल एथिक्स आपको यहाँ पे दिखाना है. तो बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स. ठीक है. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, therefore not only business, not only business, not only business be defined within the confine of the ethics. मतलब बिजनेस सिर्फ एथिक्स में आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट शुड बी प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली अंडर इट्स ओन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. मतलब जो खुद के प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए उसी के दायरे में उसको क्या करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करें कि आपका बिजनेस जो है वो कैसा है. बिजनेस एथिक्स कम्स अंडर प्रैक्टिकल एथिक्स. ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स बिगिन. अरे भाई आ जाओ, ऊपर बात करते हैं. अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड, एग्जाम्पल था क्या, हाँ देखो नीचे एक एग्जाम्पल दिया है तो उसको अपन पढ़ते हैं तो ज्यादा और समझ में आएगा. ठीक है. प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ पे आता है, प्रैक्टिकल एथिक्स के अंदर कवर होता है. और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल एथिक्स और आपका जो पर्सनल एथिक्स है दोनों अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, वो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई गई है. लेट्स बिगिन. द प्रिंसिपल हाउएवर डू नॉट चेंज. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ मैनेजर हु इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर. एक मैनेजर है हु इज डूइंग वेरी वेल इन हिज करियर बिकॉज ही इज बोथ एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट. एक मैनेजर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वो एफिशिएंट है एंड ओनेस्ट है. वो एफिशिएंट भी है मतलब अच्छी खासी काम कर लेता है और वो ओनेस्ट है. टू इज नेबर एंड फ्रेंड्स. वो अपने नेबर से एंड अपने फ्रेंड से कैसा है, एफिशिएंट है, उनसे अच्छा काम करता है प्लस ओनेस्ट है मतलब कोई गलत काम नहीं करता है. इसलिए वो आज करियर में बहुत आगे चल रहा है. ओके ठीक है. फिर क्या बोल रहे हैं, बट ऑल्सो वेरी गुड फैमिली मैन. वो एक अच्छा फैमिली मैन भी है. टू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट ने उसको क्वेश्चन भेजा ऑन हाउ ही डिवाइडेड हिज टाइम बिटवीन फैमिली एंड बिजनेस. वो बोल रहे हैं कि भैया आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते हो कि कितना टाइम बिजनेस को देना है, कितना टाइम अपनी फैमिली को देना है. तो इसने क्या कहा,
उसकी अगर बिजनेस में काफी बिजी स्केड्यूल है, डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल, मतलब उसके बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी वो कैसे बिजनेस को एंड फैमिली को टाइम देता है, वो पूछा। तो उसने क्या रिप्लाई दिया? एफिशिएंटली। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस? आस्क द जर्नलिस्ट, ही रिप्लाइड ऑनेस्टली। मतलब उसको दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कौन सा? हाउ ही डिवाइड द टाइम, मतलब वो कैसे डिवाइड को टाइम करता है, डिवाइड करता है एफिशिएंटली। मतलब वो एफिशिएंटली काम करता है कि बिजनेस का जितना काम है वो अगर 6 घंटे में कवर हो रहा है तो 6 घंटे में वो कंप्लीट करके निकल जाता है। तो वो एफिशिएंटली काम करता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को टाइम दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो उसने क्या बताया? ऑनेस्टी। ठीक है, उसने क्या रिप्लाई दिया? ऑनेस्टी। मतलब मैं क्या हूं? ऑनेस्ट हूं, इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूं। ठीक है, तो क्या दो चीजें चाहिए? ऑनेस्टी एंड एफिशिएंटली। ओके, तो ये चीज आपको दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया है? द बिजनेसमैन सेड बोथ एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी वर्क इक्वली वेल एट वर्क एट होम। मतलब एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी दोनों जरूरी है, दोनों जगह पे। मतलब घर पे भी जरूरी है ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी, एंड वर्क पे भी आपकी एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे सर्कल दिया है कि आपका कंपिटेंसी होगी, आपका कैरेक्टर, और आपका कंपनसेशन बढ़ेगा। तो ये सर्कल आपका चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में दिया है, आओ पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है, आपकी प्रोफेशनल स्किल कैसी है, और आपका कंपनसेशन कैसा है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स दस द प्रोफेशनली एदर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स जो होता है वो फॉलो करता है। इधर मतलब क्या? फॉलो करना। ठीक है, आगे भी इधरिंग वर्ड आया था, यहाँ पे भी वही वर्ड है, फॉलो करना, टू कोड ऑफ कंडक्ट इन that is in accordance with the normative principles. Further, it may be concretely stated that the professional bear the following mark characteristics. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेशनल्स में? ठीक है, वो आपको देखा जाता है प्रोफेशनल में। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक, कॉम्पिटेंसी, मतलब अच्छा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना। दूसरा, प्रोफेशनल उसकी खुद की स्किल होना। एंड कंपनसेशन उनका। ठीक है, तो ये तीन चीजें देखी जाती है। और यहाँ पे 3 P भी दी है, ये भी आपको देखना है। देयर इज 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द बिजनेस। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए जाना। सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेन कर जाना। नहीं, ऐसा नहीं बोलते कि मैं सस्टेन कर गया, इतने डिफिकल्ट टाइम में भी आप कैसे सस्टेन कर पाए। सस्टेन कर पाना मतलब क्या बोलते हैं? खुद को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना। ठीक है, या बचाना, सस्टेन करना। ठीक है, आ जाओ। कौन से 3 P चाहिए? सबसे पहला, पीपल, लोग, सोशल वैल्यू आपकी होनी चाहिए। एम्प्लॉई, कस्टमर, जनरल पीपल आपकी वैल्यू करने चाहिए। प्लेनेट एनवायरनमेंट, मतलब आप एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज आप जहां से ले रहे हो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो या एफिशिएंट यूज कर रहे हो। और आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी होना चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरीके से संभाल रहे हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो, एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, तो भी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि लोगों के मन में आएगा कि भैया ये ना ये अच्छा काम कर रहा है। एंड थर्ड वन, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो ये तीन चीजें आपके बिजनेस में, अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अगर आपका बिजनेस आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए जाए, सस्टेनेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो उसमें 3 P आते हैं। कौन से? पीपल, प्लेनेट एनवायरनमेंट एंड प्रॉफिट। पीपल, प्लेनेट एनवायरनमेंट एंड प्रॉफिट, ये 3 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, ओके। और तीनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अ बैलेंस इज टू बी मेड फॉर ऑल द 3 अबोव। तीनों में बैलेंस होना चाहिए। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स की क्यों जरूरत पड़ी, ये अपने को जानना है। यहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बिजनेस एथिक्स आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस किसी को फ्रॉड ना करे। ठीक है, इसके लिए बिजनेस एथिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें दी है अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए, कस्टमर को कॉन्फिडेंस देने के लिए। वैसे काफी सारे रीजंस यहाँ पे आपको दिए हैं कि बिजनेस एथिक्स क्यों होना जरूरी है। ठीक है, आ जाइए, लेट्स बिगिन कि बिजनेस में एथिक्स की क्या जरूरत पड़ी। हम रूटीन लाइफ में तो यूज करते हैं, लॉ भी बना है उसका, बट बिजनेस में एथिक्स का क्यों जरूरी है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिसेस मतलब मेलवेयर बोलते हैं ना। ठीक है, मेलवेयर। ठीक है, वैसे ही मेल प्रैक्टिसेस मतलब खराब प्रैक्टिस, खराब प्रैक्टिस से रोकना। ठीक है, हम किसी को छेतरपिंडी कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए बिजनेस में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। सम अनस्क्रप स्क्रपलस बिजनेसमैन डू बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस बाय इंक्लूडिंग। अब देखो, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, बिजनेसमैन डू बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस बाय, कैसे करते हैं देखो,
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, मतलब खुद ही प्राइस को बढ़ा दें। अब देखो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है पता है, कि शॉर्टेज का सिचुएशन दिखाना, ठीक है, चीजों को होल्ड करके रखना, स्टॉक को होल्ड करके रखना। अब स्टॉक होल्ड करेंगे, डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता कि यार आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे, लिखा हुआ आएगा ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, भैया उनके पास पड़े तो 20 होता है, लिखते 2 स्टॉक लेफ्ट, ये क्या ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। आर्ट अब वो करते नहीं करते मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल था कि अगर होगा तो, ठीक है। कंपनी वाले मेरे केस ठोक देंगे, भैया आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग उसे बोलते हैं। आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग मतलब खुद ही अपने प्राइस बढ़ाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, चीटिंग इन वेट्स, वजन कम देना, 2 किलो बोला भैया हम 1 किलो या 1.5 किलो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, मेल प्रैक्टिसेस है। तो सबसे पहला रीजन कि आपका बिजनेस एथिक्स क्यों होना चाहिए, स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिस, मतलब खराब प्रैक्टिस को रोकने के लिए आपका बिजनेस एथिक्स होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, इंप्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप अच्छी तरीके से बिहेव करोगे, अच्छी तरीके से लोगों को फ्रॉड नहीं करोगे, तो कस्टमर को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया ये ब्रांड अच्छी है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया और आप उससे सेटिस्फाई हो, तो आप दूसरों को रिकमेंड करोगे, ठीक है। बिजनेस एथिक्स आर नीडेड टू इंप्रूव द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एटसेट्रा, सब चीज में आपको क्या करना है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है ऑफ द प्रोडक्ट। द कस्टमर हैव मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द बिजनेसमैन हु फॉलो द एथिकल रूल्स, जो एथिकल रूल फॉलो करता है उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मतलब अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ और मैं आपको सही तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी आपने जो बोला वही हिसाब से है, तो आप मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे कंपेयर टू अदर पर्सन जिन्होंने आपको क्वालिटी नहीं दिया या तो क्वांटिटी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आप ज्यादा एथिक्स को फॉलो करोगे उतना आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आएगा, ठीक है। चलो दूसरी चीज, इंप्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर थर्ड वन नहीं आएगा तो, अरे सॉरी, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मतलब अगर कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई बंदा है, ठीक है, आप उसके साथ कोई चीज लेते हो और आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप क्या करोगे, पहले तो गूगल पे जाओगे, रिव्यू डालोगे खराब, और दूसरी चीज आप वहां पे जाना बंद कर दोगे। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन फ्रॉड करने का ट्राई करता है तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कस्टमर्स आर किंग, ठीक है। तो कस्टमर किंग है भैया, तो अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको वो मिलना, कस्टमर मिलना, वो खुद तो नहीं मिलेगा, दूसरे भी नहीं मिलेंगे। बिजनेस एथिक्स आर मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, ये मैंडेटरी है ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, तो ही आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो। बिजनेसमैन हु डू नॉट फॉलो विल हैव शॉर्ट रन सक्सेस, मतलब उनको शॉर्ट रन सक्सेस ही मिलती है, लॉन्ग रन सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। और फेल इन लॉन्ग रन सक्सेस, सिंपल सी बात है, वो लॉन्ग रन के लिए नहीं चल सकते। नेक्स्ट वन इज सेफगार्डिंग द कंज्यूमर्स राइट, safeguarding the consumer's right, consumers sovereignty cannot be either ruled out or denied, मतलब हम कस्टमर को रूल आउट मतलब निकाल देना या उसको डिनाई नहीं कर सकते। बिजनेस कैन सर्वाइव सो लॉन्ग इट एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ द कस्टमर्स, अगर आप कस्टमर्स को क्या बोलते भैया, उनके साथ अगर अच्छा बिहेव करोगे, उनको ट्रस्ट दिलाओगे, तो ही आपका बिजनेस क्या करेगा, सक्सेस होगा। द कस्टमर हैज अ many rights such as the right to health safety, right to informed, right to choose, right to be heard, right to redress। अब देखो ये सब राइट्स किसके पास है, कस्टमर्स के पास। कौन से कस्टमर्स हैज अ मेनी राइट्स, कौन से राइट्स, एक तो हेल्थ का राइट, सेफ्टी का राइट, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब हम उसको इन्फॉर्म हमें करना चाहिए, ठीक है, तो उसके पास राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का। राइट टू चूज, खुद को चूज करने का कि कौन सी प्रोडक्ट उनको चाहिए। राइट टू हर्ड, उनको हमें सुनना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन को सुनना चाहिए, ठीक है, तो उनके पास वो राइट है कि वो बोल सके, ठीक है। तो ये सब चीजें राइट है, इसके लिए क्या करना, बट मेनी बिजनेसमैन डू नॉट रिस्पेक्ट, मेनी बिजनेसमैन डू नॉट रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, बिजनेस वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस एथिक्स आर मस्ट टू सेफगार्ड दिस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स क्यों होना चाहिए, ताकि ये राइट्स क्या हो, ये राइट्स आपके क्या हो, सेफगार्ड हो, मतलब वो राइट्स रहे, ठीक है, इसलिए बिजनेस एथिक्स होना जरूरी है। अगर बिजनेस एथिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, कि भैया ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो कस्टमर्स को भी सुनना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, एक बिजनेस एथिक्स है। अगर ये नहीं होता तो लोग सुनते नहीं, बट ऑब्वियसली बात है, हम बिहेव करते तभी एथिक्स आता है, ठीक है। तो जैसा क्या बोलते हैं भैया, हम जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही एथिक्स बनता जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ जनरेशन, ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाता है। पहले बिजनेसमैन जो बोलता था वही होता था, अब क्या हो गया, कस्टमर्स आके, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स,
बिजनेस एथिक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स कॉम्पिटिटर्स। इन सबका क्या करना है भैया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब उनका जो उसमें हित है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ किसका, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा, डीलर्स, सप्लायर्स एटसेट्रा। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हाँ, उससे क्या प्रोटेक्ट कहाँ से करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से क्या करता है, एथिक्स प्रोटेक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को भैया क्या करें, किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी नहीं दिया उसको निकाल दिया, ठीक है, किसी सप्लायर को हमने पैसे नहीं दिया निकाल दिया, तो यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। उससे बचने के लिए एथिक्स का जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है। सबसे पहला कि गलत प्रैक्टिस ना हो, दूसरा कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े, तीसरा आपका बिजनेस सक्सेस हो, चौथा कस्टमर्स के राइट जो है वो सेफगार्ड रहे, पांचवा एम्प्लॉइज एंड सेल होल्डर्स का भैया प्रोटेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप गुड रिलेशन। अगर एथिक्स होगा तो आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, क्योंकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा, रिलेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। इंपोर्टेंट टू डेवलप गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। सोसाइटी एंड बिजनेस के लिए अच्छा रिलेशन बनेगा अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हो। क्रिएट गुड इमेज, आपकी एक अच्छी इमेज बढ़ती है। आप अगर किसी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी इमेज बनती है। आप अगर एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, आप किसी कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हो वो प्रोवाइड कर रहे हो, सही सर्विस दे रहे हो, तो क्या होगा, आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा, आपके गूगल पे रेटिंग अच्छे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके इमेज अच्छे क्रिएट होंगे। बिजनेस एथिक्स आर क्रिएट अ गुड इमेज फॉर बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेस के लिए क्या होता है, क्रिएट अ गुड इमेज फॉर बिजनेस एंड बिजनेसमैन। इफ द बिजनेसमैन फॉलो ऑल द एथिक्स रूल, अगर वो सारे रूल्स को फॉलो करता है तो, ठीक है। बस और किसी चीज इसमें है नहीं, ठीक है। स्मूथ फंक्शनिंग, if the business follow all the business ethics, then the employees, shareholders, कंज्यूमर्स, डीलर्स एंड सप्लाई विल बी हैप्पी। अब देखो, अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपके एम्प्लॉय खुश होंगे, आपके शेयर होल्डर खुश होंगे, आपके कंज्यूमर, डीलर, सप्लायर सब लोग क्या होंगे, आपसे खुश होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो एकदम स्मूथ चलेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज आपको कहना चाहता है। कंज्यूमर मूवमेंट, consumer movement, business ethics are gaining importance because of the growth of the consumer movement. Gone are uh, gone are the days when the consumers can be taken for a ride by the unscrupulous business by their false propaganda and false claim। अब देखो मूवमेंट ऑफ कस्टमर मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। अगर एक बिजनेसमैन ने क्या किया, फ्रॉड किया, ठीक है, तो वहां से कस्टमर क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। और अभी न्यू जनरेशन में ये ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब न्यू जनरेशन में कस्टमर मूवमेंट फास्ट है। पहले क्या होता था कि भैया नहीं, गांव में ये सोचते कि हमारे सेठ है, तो अगर वो रूड भी बिहेव करते हैं, नहीं हम तो यहीं से लेंगे क्योंकि हमारे सेठ है, ठीक है, इनके पापा के जमाने से हम उन्हीं से लेते आए, ठीक है, तो हम तो उन्हीं से लेंगे। बट अब ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर कस्टमर से गलत बात करोगे तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा। तो कस्टमर मूवमेंट को रोकने के लिए, आपके पास कस्टमर रहे उस चीज के लिए आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना पड़ेगा और आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गॉन आर द डेज व्हेन द कंज्यूमर्स कैन बी टेकन, ओके, ठीक है। तो बिजनेस बाय देयर फॉल्स प्रोपोगेंडा एंड फॉल्स क्लेम एंड फॉल्स प्रोपोगेंडा से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से क्या होता है, कस्टमर चले जाते हैं। इस चीज को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कंज्यूमर ट्रस्ट और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन दोनों सेम ही बोल सकते हो, बट अलग पॉइंट दिया है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। कस्टमर, कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है, कंज्यूमर किंग है तो उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बिजनेस सिंपली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उनको आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द इंपोर्टेंस ऑफ द लेबर। लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप लेबर के साथ बेईमानी करोगे, आप सैलरी नहीं दे रहे हो, तो वो लेबर तो काम नहीं करेगा, वो तो छोड़ के चला जाएगा, बट बाकी को भी भड़काएगा कि भैया इसके साथ काम मत करना, कभी भी आपको ना सैलरी नहीं देगा और आपको छुट्टा कर देगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे भैया, वहां पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकेंगे, या नया ज्वाइनिंग होगा तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, या छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा चीजें होगा। तो अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको लेबर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, एम्प्लॉय वर्कर प्लेज अ वेरी एम्प्लॉय और वर्कर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के सक्सेस होने में एम्प्लॉय या तो आप लेबर बोल सकते हो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेस पाओगे, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो बेचोगे कैसे, तो उनके सिवा बिजनेस चल नहीं सकता, ठीक है। देयरफॉर द बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक्स व्हाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉय। मतलब जब आप एम्प्लॉय से डील कर रहे हो तब आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। आपने बोला कि आपको
1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी मिल जाएगी 100%, तो उनको मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप 15 या 20 तारीख को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बिजनेस एथिक्स हमने फॉलो नहीं किया। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो लेबर कोई नहीं टिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या करना है भैया, उसमें भी आपको एथिक्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि किसी को नीचा दिखाने का आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो कि यार ये ब्रांड, तो आप कई बार क्या होता है, ठीक है, कि किसी ब्रांड को गलत दिखाने के लिए गलत गलत वीडियो बना देते हैं या गलत गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये ब्रांड में ये आता है, वो आता है, ये जहर होता है, या ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दूसरी ब्रांड को नीचा दिखाने के लिए, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। बिजनेस मस्ट यूज द बिजनेस एथिक्स व्हाइल डीलिंग विद द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर के साथ आप डील कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि उनके साथ डील कर रहे हो, बट कहने का मतलब ये कि जब आप कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना चाहते हो उस टाइम पे भी आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। मस्ट हैव हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन ब्रिंग अबाउट द एफिशिएंसी, ब्रेक कंप्लेंसी एंड लीड टू optimal utilization of scarce resources. Hence, it's always welcome. They must not do cutthroat competition. गला काट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको काट रहे भैया वो हमको काट रहा है, मतलब काट रहा है मतलब मारने की बात नहीं हो रही, बट ऐसा कि हम उनको नीचा दिखा रहे हैं वो हमको नीचा दिखा रहे हैं, तो ये कट थ्रोट मतलब गला काट कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब रीजंस के कारण बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए। कौन से रीजंस, फिर से एक और बार बता देता हूँ कि कौन से रीजंस के कारण बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए। सबसे पहला, खराब प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस, मतलब खराब प्रैक्टिस को रोकने के लिए बिजनेस होना चाहिए और एथिक्स होना चाहिए। दूसरा, इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस भी बढ़ेगा, तो उसके लिए होना चाहिए। कंज्यूमर के राइट को क्या सेफगार्ड करने के लिए होना चाहिए। एम्प्लॉय के राइट को सेफगार्ड करने के लिए होना चाहिए एथिक्स। गुड रिलेशन को डेवलप करने के लिए एथिक्स जरूरी है। गुड इमेज को बनाने के लिए एथिक्स बहुत जरूरी है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एथिक्स जरूरी है। कंज्यूमर के मूवमेंट को रोकने के लिए एथिक्स जरूरी है, मतलब अदरवाइज आप एथिक्स नहीं फॉलो करोगे कंज्यूमर आपके वहां से चला जाएगा। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए एथिक्स जरूरी है। इंपोर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर के लिए जरूरी है। हेल्दी कंपटीशन के लिए भी एथिक्स जरूरी है। तो इन रीजन के कारण आपका एथिक्स जरूरी है। एथिक्स यहाँ पे होता है खत्म। 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका पूरा कवर हो चुका है। इससे बाहर वाली चीजें आपको देखने वैसे भी नहीं मिलने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट वाली जो चीज है और ब्लू वाली चीज है तो आपको खास पढ़ के जानी है, ठीक है। तो अपन ने कहाँ से पढ़ा था, मैं पहले वो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एथिक्स लॉ पूरा आपका कोर्स यहाँ पे होता है कंप्लीट, यहाँ से अपन किया था, ठीक है। अभी आपका सिर्फ कौन सा बाकी है, ठीक है, वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लगभग सारे कोर्सेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए रख देता हूँ, ठीक है। और zoom out करना। Okay, thank you so much. Do like, share and subscribe. Thank you so much. Jai Hind.